गुरु पूर्णिमा 2025 द 10th ऑफ जुलाई को आने वाली है। लेकिन क्या आप अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि अपने गुरु या मार्गदर्शक का वास्तविक सम्मान कैसे करें, खासकर यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते या किसी मंदिर या आध्यात्मिक समागम में शामिल नहीं हो सकते? हमारी तेज गति वाली डिजिटल दुनिया में ऐसा लगता है कि गुरु और शिष्य के बीच का पवित्र बंधन केवल बनावटी इशारों और सोशल मीडिया अपडेट में बदल गया है और इसने अपना गहरा तत्व खो दिया है। ये वीडियो घर पर और दुनिया में अपने गुरुओं का सम्मान करने के साथ हार्दिक और सार्थक तरीकों को बताता है। इस गुरु पूर्णिमा पर अपनी भक्ति को अगले स्तर पर ले जाएं। यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन पर टैप करना न भूलें। इस शुभ दिन पर हम शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अद्भुत बंधन का जश्न मनाते हैं। ये सब उन शिक्षकों, मार्गदर्शकों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का सम्मान करने के बारे में है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग खोजने में मदद करते हैं। 2025 में गुरु पूर्णिमा मनाने के 7 सार्थक तरीके। 1. अपने पवित्र गृह आराधना के लिए एक विशेष स्थान स्थापित करें। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए एक विशेष पूजा कोना स्थापित करके अपने घर को आध्यात्मिक स्वर्ग जैसा अनुभव कराएं। अपने दिन की शुरुआत बल्कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में एक ताजा स्नान से करें। सबसे पहले एक साफ सुथरी मंडप बनाएं जिसमें कुछ प्रमुख वस्तुएं हों, आपके गुरु का फोटोग्राफ या आपके द्वारा चुने गए देवता की छवि, साथ ही कुछ पारंपरिक पीतल की वस्तुएं जैसे तेल का दिया, घंटी और धूप बत्ती। ताजे फूल और तुलसी के पत्ते भक्ति के महान प्रतीक हैं। फल, मिठाई और पवित्र जल जैसे प्रसाद। एक दिया जलाएं और कुछ फूल चढ़ाएं, साथ ही गुरु मंत्र जैसे ओम ब्रिन बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। गेंदे और चमेली के फूलों का उपयोग करके कुछ सुंदर मालाएं बनाएं और पानी और फूलों की पंखुड़ियों से भरी एक गोल पीतल की कटोरी उर्ली में तैरती हुई मोमबत्तियां रखें। यह अनुष्ठान वास्तव में आपकी मदद करता है, आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने में मदद करता है तथा आपके गुरु ने आपको जो सिखाया है उसके प्रति आपका सम्मान दर्शाता है। 2. ध्यान और चिंतन करके कृतज्ञता का अभ्यास करें। गुरु पूर्णिमा पर गहन ध्यान और आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें। ये पूर्णिमा की विशेष आध्यात्मिक तरंगों का लाभ उठाने का एक शानदार अवसर है। सचेतन मौन और ध्यान के लिए कुछ समय निकालने से वास्तव में अद्भुत शांति और ऊर्जा की एक नई अनुभूति प्राप्त हो सकती है। इस विशेष अवसर के लिए एक आभार पत्रिका शुरू करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने शिक्षकों से सीखे गए महत्वपूर्ण पाठों के बारे में लिखें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त उपलब्धियों और सफलताओं के बारे में सोचें तथा इस बात पर विचार करें कि आप उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे ला सकते हैं। 3. रचनात्मक आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने के सामान्य तरीकों से एक कदम आगे बढ़ें और अपने शिक्षकों के लिए कुछ अनोखे आभार व्यक्त करें। यह मजेदार तरीका वास्तव में आपकी कृतज्ञता में गहराई और निरंतर प्रभाव जोड़ता है। सच्चाई से पत्र लिखें और बताएं कि किस प्रकार उनकी शिक्षाओं ने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। अपने गुरु का सम्मान करते हुए कुछ रचनात्मक कार्य करें जैसे पेंटिंग, कविता या गीत। आप उन्हें विशेष बनाने के लिए अपने निजी संदेश और कुछ मजेदार सजावटी तत्व जोड़ सकते हैं। आपके जीवन में शिक्षकों का कितना महत्व रहा है, इस बारे में कुछ कविताएं या निबंध लिखें। बच्चों को अपने शिक्षकों के चित्र बनाने या गुरु पादुका कलाकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह अपने गुरु के चरणों में सम्मान दिखाने का एक मजेदार तरीका है। ये मनोरंजक गतिविधियां बच्चों को कृतज्ञता का महत्व समझने में मदद करती हैं, साथ ही उनकी कलात्मक सामर्थ्य को भी बढ़ावा देती है। 4. धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल हों। सामुदायिक सेवा। अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता दर्शाइए, निस्वार्थ सेवा में संलग्न होकर तथा उनके द्वारा आपके साथ शेयर किए गए करुणामय मूल्यों को अपनाकर। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अक्सर चावल, गेहूं और दालें जैसे खाद्यान्न दान करते हैं। ये वस्तुएं समृद्धि का प्रतीक हैं। वे ज्ञान के प्रसार में मदद के लिए धार्मिक और शैक्षिकी पुस्तकें भी देते हैं। क्यों न कुछ कपड़े और आवश्यक वस्तुएं उन लोगों को दान कर दी जाए
जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। आप महान उद्देश्यों के लिए धन भी दे सकते हैं तथा दूसरों को थोड़ी खुशी और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ताजे फल और मिठाइयां भी बांट सकते हैं। स्थानीय आश्रय स्थलों या भोजन बैंकों में स्वयं सेवा करके सामुदायिक सेवा में शामिल हों। वंचित परिवारों के लिए भोजन अभियान का आयोजन करें। आप कुछ अच्छे पर्यावरण परियोजनाओं में भी शामिल हो सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, स्कूलों या पुस्तकालयों की मदद करना तथा समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों की मदद करना। दान के कार्य वास्तव में दर्शाते हैं कि गुरु ने करुणा और दूसरों की सेवा के बारे में क्या सिखाया था। 5. ज्ञान शेयर करें और मार्गदर्शक बने। आपने जो सीखा है उसे क्यों न शेयर करें? ज्ञान बांटने की गुरु परंपरा को अपनाना वाकई फायदेमंद हो सकता है। इससे ज्ञान बांटने का एक सुंदर चक्र शुरू होता है। अपने गुरु से आपने जो सीखा है उसे शेयर करने के लिए छोटी कार्यशालाएं या चर्चा समूह आयोजित करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह देने के बारे में भी सोच सकते हैं जिसे आपके मार्गदर्शन और अनुभव से सचमुच लाभ हो सकता है। अपने द्वारा अर्जित कौशल या ज्ञान को बच्चों या युवा वयस्कों के साथ शेयर करें। आइए प्रसिद्ध गुरुओं और उनके शिष्यों से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियों के बारे में बात करें। आइए अधिक लोगों से जुड़ने के लिए कुछ ऑनलाइन सत्र आयोजित करें। परिवारों के लिए कुछ कहानी सुनाने के सत्र आयोजित करें। माता पिता के लिए इतिहास के अद्भुत शिक्षकों के बारे में प्रेरक कहानियां शेयर करना बहुत अच्छा होगा। इससे बच्चों को सीखने के स्थायी महत्व और अपने शिक्षकों की प्रशंसा का पता चलता है। 6. पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करें। यहाँ कुछ पारंपरिक प्रथाएं दी गई हैं। एक सामान्य प्रथा है गुरु गीता का पाठ करना, जो एक पवित्र ग्रंथ है जो गुरु और शिष्य के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। लोग भगवद गीता, रामायण या बौद्ध सूत्र जैसे धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं। अपने गुरु के लिखित कार्यों या रिकॉर्ड की गई शिक्षाओं पर मनन करना तथा साथी शिष्यों के साथ समूह अध्ययन सत्र में भाग लेना एक अन्य पारंपरिक अभ्यास है। अपने आध्यात्मिक पथ से संबंधित आध्यात्मिक प्रवचन या पॉडकास्ट सुनें। एक व्यक्तिगत अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जिसमें गुरु पूर्णिमा से शुरू करके पूरे वर्ष आध्यात्मिक साहित्य का नियमित पाठ शामिल हो। यह नियमित अभ्यास आपको दिव्य ज्ञान के संपर्क में रखता है। 7. वर्चुअली जुड़ें और डिजिटल सत्संग बनाएं। हमारी आधुनिक दुनिया में तकनीक वास्तव में हमें आध्यात्मिक रूप से जुड़ने में मदद करती है, चाहे हम कितने भी दूर क्यों न हो। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। कुछ ऑनलाइन सत्संग और ध्यान सत्रों में शामिल हों। मंदिरों या आश्रमों से लाइव स्ट्रीम किए जाने वाले समारोहों में भाग लें। वर्चुअल पारिवारिक समारोहों का आयोजन करें ताकि हम एक साथ जश्न मना सकें, भले ही हम शारीरिक रूप से अलग हों। दूसरों को प्रेरित करने के लिए गुरु की कुछ शिक्षाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। डिजिटल फोटो एल्बम बनाएं जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को उजागर करें। बहुत से आध्यात्मिक समूह गुरु पूर्णिमा कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण कर रहे हैं, जिनमें प्रार्थनाएं, वार्ताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। ये वर्चुअल कार्यक्रम हमारी व्यस्त आधुनिक जिंदगी के अनुरूप होते हुए भी क्लासिक माहौल को जीवित रखते हैं। गुरु पूर्णिमा 2025 उन शिक्षकों और मार्गदर्शकों का जश्न मनाने और उनकी प्रशंसा करने का एक विशेष समय है जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। चाहे घर पर पारंपरिक पूजा और ध्यान के साथ उत्सव मनाना हो, सामुदायिक सेवा में शामिल होना हो या आध्यात्मिक समूहों के साथ ऑनलाइन जुड़ना हो, मूल विचार हमें प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए वास्तविक आभार व्यक्त करना है। याद रखें कि गुरु पूर्णिमा का सार दिखावटी अनुष्ठानों में नहीं है। ये वास्तव में कृतज्ञता महसूस करने, जो आपने सीखा है उसका अभ्यास करने तथा उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए समर्पित होने के बारे में है। जैसा कि हम 10 जुलाई 2025 को इस विशेष दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, आइए हम अपने आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करने के लिए एक क्षण लें और उन सभी के प्रति कृतज्ञता दिखाएं जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन किया। ये गुरु पूर्णिमा भरपूर आशीर्वाद, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान और सेवा के मार्ग के लिए नवीकृत समर्पण लेकर आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।